मद्रास हाईकोर्ट की एक जज ने फैसला सुनाया है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। जस्टिस एस श्रीमती ने कहा है कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जो कोई भी मुंह उठाए और चला आए। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ की इस जज ने अपने फैसले में साफ लिखा है कि ध्वज स्तंभ से आगे गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, ध्वज स्तंभ मंदिर प्रवेश का सबसे बाहरी इलाका होता है। तमिल में उसे कोडी मरम कहा जाता है। मतलब कोई भी गैर हिंदू मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। गर्भगृह में जाने की बात तो छोड़ दीजिए। जस्टिस एस श्रीमती के आदेश के मुताबिक अगर कोई गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है तो अधिकारियों को उस व्यक्ति से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाने होंगे कि मैं देवता या देवी में आस्था रखता हूं या रखती हूं और सभी तरह के विधि विधान का पालन करूंगा या करूंगी। हर मंदिर को इस तरह के घोषणा पत्र का बाकायदा एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। दरअसल डिंडीगुल जिले के पलानी में दंडा योधा पानी स्वामी का एक मंदिर है। उस मंदिर के बाहर एक दुकान पर बैठने वाले डी संतल कुमार ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ में अपील की थी कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। तमिलनाडु सरकार ने अपनी अपील में हाईकोर्ट में कहा कि भगवान मुरुगन की पूजा गैर हिंदू भी करते हैं और उनके भक्त सभी विधियों का पालन भी करते हैं। इसके अलावा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपनी आस्थाओं का पालन करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए ये स्टेट का कर्तव्य है कि वो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। गैर हिंदुओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित करने से न केवल उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी बल्कि ये उनके बुनियादी अधिकारों के भी खिलाफ होगा। इस पर ब्राह्मण जज एस श्रीमती ने तमाम दलीलें खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी केवल गैर हिंदुओं की भावनाओं को लेकर चिंतित हैं जो हिंदुत्व में आस्था नहीं रखते। आप हिंदुओं की भावनाओं की हिफाजत करने में नाकाम हो गए हैं। ब्राह्मण जज ने कुछ तस्वीरों का हवाला भी दिया जिसमें कुछ गैर हिंदू मीनाक्षी सुंदरेशन मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर रहे थे। जज ने कहा कि संविधान में हिंदुओं को दिए गए मौलिक अधिकारों के ये सरासर खिलाफ है। जज एस श्रीमती ने आगे कहा कि अपील में एक बड़े मामले को उठाया गया है, इसलिए राज्य के सारे मंदिरों पर यह फैसला लागू करना होगा। आखिर ये फैसला देने वाली जज एस श्रीमती कौन हैं? हाईकोर्ट में जज का जो प्रोफाइल दिया गया है उसके मुताबिक मिसेज एस श्रीमती का जन्म 10 जनवरी 1967 को त्रिची में श्री NRI दोराई उर्फ विजय राघवन और शारदा दोराई के घर दूसरी बेटी के तौर पर हुआ। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने YWS त्रिची में यूथ मेमन क्रिश्चियन स्कूल मतलब ईसाइयों के बनाए हुए स्कूल में की। वहाँ एक चर्च भी है जहाँ किसी भी धर्म के लोगों के जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। जज के प्रोफाइल में उनके आगे की शिक्षा दीक्षा के बारे में भी लिखा हुआ है। 6ठी से आगे की पढ़ाई उन्होंने होली क्रॉस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्रिची में की, फिर से ईसाइयों का स्कूल, और इसके बाद कानून की पढ़ाई त्रिची लॉ कॉलेज से। इसका मतलब ये हुआ कि 1ली से लेकर 12वीं तक जस्टिस एस श्रीमती की पढ़ाई ईसाइयों के बनाए हुए स्कूल में हुई।